स्टडी सर्विस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए, जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसे कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। इसी के साथ आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ मोटरसाइकिल। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरह का मिरर जो है यूज किया जाता है आपकी जो मोटरसाइकिल व्हीकल्स वगैरह जो होते हैं उसकी हेडलाइट्स में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन से कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी, कनकेव। अगर कनकेव मिरर की हम बात करें तो कनकेव मिरर जो होता है वो एक ऐसा मिरर होता है जो आपका लॉन्गर डिस्टेंस तक जो है लाइट को क्या करता है, स्प्रेड आउट कर सकता है। ठीक है। और जो हेडलाइट्स में मिरर जो प्लेस्ड होता है वो कनकेव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है फोकस क्रिएट कर पाता है ये, और लाइट को जो है पैरेलल क्या करता है, दूर तक जो है से जो है करने की वजह से कनकेव मिरर हेल्पफुल होता है आपकी हेडलाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन डेंटल क्लिनिक। क्वेश्चन में जो है पूछा गया है कि किस तरह का मिरर यूज किया जाता है डेंटल क्लिनिक में। तो यहां से ऑप्शन है आपके पास कन्वेक्स, कनकेव, बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स और नन ऑफ दीज। तो यहाँ से आपके पास फर्दर जो है कनकेव मिरर होगा। कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हेडलाइट्स में भी जो है ये लाइट्स को जो है स्प्रेड आउट कर पाता है लॉन्ग डिस्टेंस तक। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो कनकेव मिरर होता है डेंटिस्ट के पास जो होता है, ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे माउथ में प्रॉब्लम होती है तो ये चीजों को जो है बड़ा करके दिखाता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे माउथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है या हमारे ईयर में, ठीक है, ईएनटी डॉक्टर, एक क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि ईएनटी जो है आपके ईयर, नोज और जो है टिथ, ठीक है, इसके जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो वो आपका कनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि ये आपका फोकस भी बनाता है क्लियरली और जो है चीजों को ये बड़ा करके दिखाता है। ठीक है। तो यहां से आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कनकेव। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, कौन सी रे है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो ऑप्शन से आपके पास एक्सरे, इंफ्रारेड रे, गामा रे, यूवी रे। तो यहाँ से अगर हम बात करें, आपके पास डिफरेंट टाइप्स की रेज होती हैं, जैसे कॉस्मिक रे, गामा रे, अल्फा रे, ठीक है, एक्स रे, यूवी। यूवी आपका जो है अल्ट्रावायलेट, और आपके पास विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रो और रेडियो, डिफरेंट टाइप्स की आपकी वेव्स है। तो हम यहाँ से सबसे सिंपली ये समझेंगे कि जो हमारी कॉस्मिक रे होती है, कॉस्मिक, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स की वेव्स है, रेस है आपकी। ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे कॉस्मिक की बात करें तो कॉस्मिक जो होती है इसकी एनर्जी जो होती है सबसे ज्यादा होती है, ग्रेटर जो है एनर्जी होती है। ठीक है। और जिन रेस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है उन रेस की जो है वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है आपकी कॉस्मिक आती है, ठीक है, उसके बाद गामा, फिर अल्फा, इसी तरह से एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रो रेडियो। तो हम क्या देख रहे हैं कि इंफ्रारेड हमारी जो है थर्ड वन पे आती है लास्ट से। ठीक है। तो जो इंफ्रारेड है इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो है एनर्जी क्या है,
इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड की जो एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू कॉस्मिक। ठीक है, और ये जो आपकी एनदर एनदर से जैसे गामा रे हो गई, यूवी रे हो गई और एक्स रे, इनके कंपैरिजन में जो इंफ्रारेड रे है हमारी, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और एनर्जी के कम होने की वजह से जो है वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ से आपकी ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिमेन कांस्टेंट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रिमेन कांस्टेंट, जो रिफ्रैक्शन के ड्यूरिंग। ठीक है, जब रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है आपकी जब कोई भी आपके पास, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम, ठीक है, लेट अस सपोज ये एयर है और ये आपके पास जो है वाटर है, यहाँ पे सेकंड मीडियम। ठीक है, रेयर और डेंसर मीडियम की बात करेंगे। अब अगर कोई भी इंसिडेंस रे जो है यहाँ से पास करवाई जाती है, तो उसका जो है ये आपकी हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये आपकी किस तरह से होगी, ये आपकी परपेंडिकुलर की तरफ इसका थोड़ा झुकाव होगा। ठीक है, मुड़ी हुई आपको प्रतीत होगी ये। ठीक है, मतलब आपको क्या लगेगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे जब आपके पास जो है रेस क्या हो जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चेंज ला देती है। जैसे आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि इंसिडेंस इस तरह से आई है, तो ये इस तरह से जानी चाहिए थी, बट ये ऐसे ना होकर के इस तरह गई। ठीक है, जैसे आपने देखा हुआ है कि पानी में अगर आप निडल डालते हैं और पानी, मतलब गिलास को आप उठा के देखेंगे पानी से, तो पानी में आपको वो मुड़ी हुई दिखेगी। ठीक है, मतलब जब आपने किसी सेकंड मीडियम में उसको ट्रांसफर किया तो वो क्या हो गई, आपको मुड़ी हुई दिखी, मतलब उसने अपनी पोजीशन में चेंज लाया, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन के ड्यूरिंग जो है क्या कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से आपकी ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की अगर यहाँ पे आप बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, अब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी कब तक आपकी कांस्टेंट रहती है, जब तक आपके पास आप जो है सोर्स जो है हमारे पास, ठीक है, सोर्स को जब तक चेंज नहीं किया जाता है तब तक फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन सेकंड जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड अ फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, एंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये आपका ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। लेट अस सपोज आपके पास जो है एक मिरर है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। यहाँ पे आपके पास होता है फोकस और यहाँ पे कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम यहाँ से पोल से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करेंगे, फोकस तक के, तो इसको क्या कहेंगे आप, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। और अगर ये आपकी जो है पोल से लेकर के सेंटर तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की बात करें, दैट इज नोन एज अ रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें यह क्लियर हो रहा है कि हमारा जो रेडियस है, ठीक है, जो हमारा पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिफरेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेडियस। और ये किसके इक्वल है हमारा, ये हमारा है 2 इंटू फोकल लेंथ। ठीक है, जितनी यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। तो यहाँ से हम इजीली जो है क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फोकल लेंथ, मिरर की फोकल लेंथ निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से जो है आपके पास क्या फोकल लेंथ आ जाएगी, R/2। तो यहाँ से हमारे पास जो है सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच कलर हैज द मैक्सिमम डेविएशन व्हेन व्हाइट कलर रिफ्रैक्टेड थ्रू अ प्रिज्म। यहाँ पे बात की गई है कि कौन किसकी मैक्सिमम डेविएशन होगी, वो कौन सा कलर है जिसकी मैक्सिमम डेविएशन होगी जब किसी भी प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करवाया जाता है, ठीक है, रिफ्रैक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, लेट अस सपोज ये आपके पास एक प्रिज्म है, या इसमें आप जो है व्हाइट लाइट को पास करवाएंगे, ठीक है, ये हमारी व्हाइट लाइट है। तो क्या हुआ, यहाँ से ये आपकी स्प्लिट होके बैंड हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। पहले जो है कितने कलर्स में बैंड हो जाएगी, 7 कलर्स में आपकी ये इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये 7 कलर का पैटर्न क्रिएट करेगी, वो बनेगा आपका विबग्योर, ठीक है, विबग्योर पैटर्न को क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सा कलर जो है मैक्सिमम डेविएशन को शो करेगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे वायलेट कलर, अगर हम वायलेट कलर की बात करते हैं, तो जो वायलेट कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ठीक है, वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम। और अगर रेड कलर की बात करेंगे तो रेड कलर की वेवलेंथ होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है कि किसकी डेविएशन सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जिन कलर्स की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है, जैसे हमारे पास इन 7 कलर्स में सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट कलर की। तो जिनकी वेवलेंथ कम होगी वो कलर्स जो है क्या होंगे आपके, वो कलर्स जो है उसकी डेविएशन भी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन जो है आपका सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा, वायलेट, ठीक है। और रेड कलर की जो है वो क्या होगी, मिनिमम, वायलेट कलर जो है ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, डेविएशन होगी इसकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, स्नेल्स लॉ इज वैलिड फॉर। तो यहाँ से अगर हम स्नेल्स लॉ की बात करें, तो यहाँ पे बताया है कि स्नेल्स लॉ है जो, वो किसके लिए, कौन से फिनोमिनास के लिए वैलिड होता है। ऑप्शन से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ से हमारी ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो दूसरे मीडियम पे जाने पर जब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट या फिर रेस जो है वो अपने पोजीशन में चेंज लाए, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और स्नेल्स लॉ में अगर हम बात करें, तो स्नेल्स लॉ में हमारे पास साइन जो है, साइन आई, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन, द रेशियो ऑफ साइन आई और साइन आर, ठीक है। आई यहाँ पे इंसिडेंस हो गया, आर यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो हो गया। ये क्या रहता है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता है जब तक आप जो है सोर्स को चेंज नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइट की जो है कितनी स्पीड होती है फ्री स्पेस में, या फिर वैक्यूम में, या फिर आप एयर में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन जो है आपकी फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ जो है स्पीड लाइट की, मतलब ऑब्जेक्ट्स की जो है स्पीड ऑफ लाइट बताई हुई है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। जैसे यहाँ पे देखो वैक्यूम में हमें बताई है, फ्री स्पेस को आप वैक्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है, 3 × 10⁸, ठीक है। एयर में भी आपकी सेम होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। वाटर में जो है 2.25 × 10⁸ होती है। और अगर ग्लास में बात करेंगे तो वो होती है 2 × 10⁸, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है मैक्सिमम टाइम जो है क्वेश्चन देखा गया है आपके टैट के एग्जाम में, ठीक है, नीट का एग्जाम हो गया,
केवीएस, ये सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड भी जो है मिलते जुलते न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, if the angle of incidence and angle of refraction are 45 degree and 30 degree respectively, then the angle of deviation। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, अब रिफ्रैक्शन के ड्यूरिंग जो है आपका जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आई। तो वो कितने डिग्री बताया गया है? 45 डिग्री। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ आर, तो वो कितना है आपका? 30 डिग्री। तो आपको यहां से निकालने के लिए क्या बताया गया है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, तो यहां से आप जो है एंगल ऑफ डेविएशन की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो है इन एंगल्स की वैल्यूज ऑलरेडी डिग्रीज में दी हुई है, तो हम यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन जो है निकाल लेंगे। 45 माइनस 30, तो ये आपका आ जाएगा 15। तो यहाँ से आपकी ऑप्शन जो है सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। और इसका जो फॉर्मूला या डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो पावर ऑफ लेंस जो होता है द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल मीन्स 1/f। ठीक है, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, जो मैंने अभी आपको बताई थी डायग्राम में। ठीक है, तो ये आपकी इन मीटर्स, यहाँ पे एक जो है कंडीशन लगाई जाती है पावर ऑफ लेंस में कि आपका जो है अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकल्स आएंगे पावर ऑफ लेंथ से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले अगर लेट अस सपोज आपको फोकल लेंथ जो है सेंटीमीटर में दी होगी, तो सबसे पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तब जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि पावर ऑफ लेंस को जो है हम किस में मेजर करते हैं, तो वो जो है हमारा डायोप्टर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस जो है इज मेजर्ड इन डायोप्टर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ से